सती प्रथा को किसने समाप्त किया? दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका की शुरुआत की थी? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा पत्रिका की शुरुआत की थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? दोस्तों तो 1911 में स्थानांतरित कर दी गई थी। भारत में पहला अंग्रेजी स्कूल किसने स्थापित किया? राजा राम मोहन राय ने भारत में पहला अंग्रेजी स्कूल स्थापित किया था। इसके बाद 355वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में भारत विभाजन के दौरान ही किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? दोस्तों चाणक्य के मार्गदर्शन से की गई थी। गुप्त काल को किस क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता था? कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता था। इसके बाद 359वां प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976 सबसे बड़ा भारत के संविधान संशोधन माना जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस प्रणाली से होती है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया होती है। इसके बाद संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो भाग 4A मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसके बाद भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद कौन सा अनुच्छेद राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय व्यापार को नियंत्रित करता है? तो अनुच्छेद 301 में अंतर्राज्यीय व्यापार को नियंत्रित करता है राज्यों के अंतर्गत। इसके बाद 368वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। इसके बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक है होता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस एच जे कानिया है भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जस्टिस H.J. कानिया। इसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन सा महासागर सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वह दोस्तों दक्कन का पठार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों चाय उत्पादन में सबसे पहले राज्य असम में होता है सबसे अधिक। सांभर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नमक उत्पादन के लिए सांभर झील प्रसिद्ध है। इसके लिए दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कौन सा द्वीप समूह भारत के दक्षिण में स्थित है? दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों भारत में जो सबसे ऊंचे ज्वालामुखी है वह है बैरन द्वीप। इसके बाद 380वां प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा नदी तटबंध कौन सा है? तो कोसी नदी तटबंध बिहार में है। भारत विश्व का सबसे लंबा नदी तटबंध है। इसके बाद भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद कौन सी मुद्रा को हार्ड करेंसी कहा जाता है? तो अमेरिकी डॉलर को हार्ड करेंसी कहा जाता है। इसके बाद भारत में कौन सा बैंक मौद्रिक नीति तय करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति तय करती है। 384वां प्रश्न, नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो है ग्रामीण और कृषि क्षेत्र से संबंध रखता है। इसके बाद 385वां प्रश्न, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए किस समिति की सिफारिश लागू की गई है? तो दोस्तों तेंदुलकर समिति की सिफारिश लागू की गई है। इसके बाद 386वां प्रश्न, सेज का मुख्य उद्देश्य क्या है?
निर्यात को बढ़ावा देना एससीएच का प्रमुख मुख्य उद्देश्य था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका पूर्ण रूप माना जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश किस क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक विदेशी निवेश आता है। इसके बाद 388वां प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी क्या दर्शाता है? एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित कुल वस्तु और सेवाएं दर्शाता है। इसके बाद 389वां प्रश्न, भारत में बैंक दर कौन तय करता है? भारत में बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक तय करती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों 2024 में पीएमजेडीवाई शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। यूएनओ का स्थापना वर्ष कौन सा है? दोस्तों यूएनओ की स्थापना 1945 में की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी को हम विश्व का सबसे छोटा देश है कहते हैं। कौन सा देश सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन करता है? तो चीन सबसे अधिक सोना उत्पादन करता है। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो केरल भारत का प्रथम डिजिटल राज्य है। यहीं पर सबसे अधिक साक्षरता दर है। और दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो चीन की महान दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इसके बाद 397वां प्रश्न, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश में है? तो अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य एसडीजी कितने हैं? तो दोस्तों 17 है।